हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम मैथ्स 1 का जो चैप्टर नंबर 1 हमने ऑलरेडी स्टार्ट किया हुआ है मैथमेटिकल लॉजिक, उसका जो न्यू टॉपिक है ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड एक्सरसाइज 1.7 सॉल्व करने वाले हैं। तो इसका एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब द चैनल। ये 100% फ्री ऑफ कॉस्ट चैनल है। यहाँ पर आपको अकाउंटेंसी, ओसीएम, इकोनॉमिक्स एंड एसपी के नोट्स भी अवेलेबल होंगे। तो एसपी तो मैथ्स वाले स्टूडेंट्स को नहीं है, लेकिन जिन्होंने मैथ्स नहीं लिया उनको एसपी है, तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हैं। तो आपको शेयर करना है और चैनल भी सब्सक्राइब करना है। कंपल्शन नहीं है, आपकी इच्छा हो तो आप सब्सक्राइब करके रखोगे तो आप लोगों को जो नोटिफिकेशंस है वो पहुंचते रहेंगे समय पर, आप कोई भी वीडियो मिस नहीं करोगे। वैसे ये मैथ्स का जो वीडियो है मैं काफ़ी टाइम के बाद लगा रही हूँ। इसका रीज़न है कि मतलब मैं देख रही थी कि बच्चों का इंटरेस्ट जो है वो थोड़ा सा कम था। कॉलेजेस कम स्टार्ट हुए हैं, सारे कॉलेजेस स्टार्ट नहीं हुए थे, तो इसीलिए बच्चे भी थोड़ा हॉलीडे टाइप मूड में थे। तो मैं इस सिलेबस को भगाना नहीं चाहती थी, तो 1.6 तक कर फिर मैंने रख दिया था कि चलो जब बच्चों का थोड़े मूड में आएंगे सॉल्व करने के तभी हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर एक्सरसाइज 1.7 को सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, पहले हमको ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट क्या है। जो पेज नंबर यहाँ आप लोगों को पेज नंबर 17 पर मिल जाएगा ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट। मैं तो एक्सप्लेन कर ही रही हूँ पर आपको अंडरस्टैंडिंग के लिए कि पेज नंबर 17 पर एक्सरसाइज 1.7 है एंड इट इज बेस्ड ऑन द ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट। तो पहले ड्यूअलिटी कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझना जरूरी है। तो यहाँ पे टू कंपाउंड स्टेटमेंट, जब दो अलग अलग कंपाउंड स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, जिसे हम S1 एंड S2 से डिनोट करते हैं, दो अलग अलग स्टेटमेंट्स हुए, आर सेट टू बी ड्यूअल्स। इनको हम एक दूसरे का ड्यूअल्स कब कहेंगे, आर सेट टू बी ड्यूअल्स ऑफ ईच अदर इफ वन कैन बी ऑब्टेन। जब आप एक को ऑब्टेन कर सकते हो दूसरे से, इफ वन कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम द अदर बाय रिप्लेसिंग। आप रिप्लेस कर क्या रिप्लेस कर तो जब आप डिसजंक्शन में कन्वर्ट कर देते हो कंजंक्शन को, व्हेन कंजंक्शन इज रिप्लेस्ड बाय डिसजंक्शन, एंड जब डिसजंक्शन दिया हो तो आप उसको रिप्लेस कर सकते हो कंजंक्शन में। एंड इसके साथ साथ आप जब कॉन्ट्राडिक्शन वाली जो स्टेटमेंट्स हैं, हमने कॉन्ट्राडिक्शन टोटोलॉजी वाले स्टेटमेंट्स हमने पढ़े थे, तो यहाँ पर कॉन्ट्राडिक्शन वाली जो स्टेटमेंट है उसको आप कन्वर्ट कर सकते हो टोटोलॉजी में। जब आप उसको टोटोलॉजी में कन्वर्ट करते हो तो आपको वो जो है ना ड्यूअल स्टेटमेंट मिल जाता है। अलग अलग दो कंपाउंड स्टेटमेंट की हम बात करें, यहाँ पर हम खाली कंसीडर करते हैं कॉन्ट्राडिक्शन स्टेटमेंट्स एंड टोटोलॉजी स्टेटमेंट्स, डिसजंक्शन एंड कंजंक्शन का ही हम जो स्टेटमेंट होता है स्टेटमेंट में जो दिया रहता है कंपाउंड स्टेटमेंट में, उसी को हम कंसिडर करते हैं ड्यूअलिटी के लिए। एक चीज़ ये आपको ध्यान में रखनी है। एंड टोटोलॉजी को कन्वर्ट किया जाता है कॉन्ट्राडिक्शन में, तो जहाँ पे टी मतलब टोटोलॉजी, सी मतलब कॉन्ट्रडिक्शन। साथ में आपको ये चीज़ ध्यान में रखना है कि हर एक जो ड्यूअल स्टेटमेंट होता है, ड्यूअल स्टेटमेंट इज़ अ यूनिक, वो यूनिक होता है। मतलब आपने जैसे हम एग्जांपल यहाँ पे लेंगे, आपने एक स्टेटमेंट है उसको आप कन्वर्ट कर रहे हो, उसको रिप्लेस कर रहे हो, आप उसको चेंज कर रहे हो, इंटरचेंज कर रहे हो उनके जो सिम्बल्स है उनको, तो वो आपको नया यूनिक स्टेटमेंट रिसीव होगा, अलग नया यूनिक स्टेटमेंट। नाउ द सिंबल, ये जो नेगेशन वाला साइन है, नेगेशन आपको पता है कर्व में हम नेगेशन यूज करते हैं, तो नेगेशन इज नॉट चेंज, इसको हम चेंज नहीं करते वाइल फाइंडिंग द ड्यूअल। तो ये चीज आपको नोट रखनी है, ध्यान में रखनी है कि हम नेगेशन को चेंज नहीं करते हैं, हम खाली कंजंक्शन, डिसजंक्शन एंड डिसजंक्शन से कंजंक्शन एंड टोटोलॉजी से कॉन्ट्राडिक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन से टोटोलॉजी, यही हम कंसिडर करते हैं। एंड इसके साथ ड्यूअल ऑफ द, और एक आपको नोट करने वाली चीज़ है कि जो ड्यूअल ऑफ द ड्यूअल का आप जब ड्यूअल स्टेटमेंट निकालते हो तो आपको क्या रिसीव हो जाता है, ओरिजिनल स्टेटमेंट ही रिसीव हो जाता है। क्योंकि ड्यूअल का आप जब ड्यूअल करोगे तो ऑब्वियसली वो आप रिवर्स बैक कर रहे हो, तो रिवर्स बैक कर रहे हो तो आपको ओरिजिनल स्टेटमेंट ही मिल जाने वाला है। एंड उसके बाद में हम यहाँ पे जो कनेक्टिव्स, जो सिंबॉलिकल
जो सिंबल्स यूज करते हैं, कनेक्टिव्स जो यूज करते हैं, कंजंक्शन एंड डिसजंक्शन का यहाँ पे यूज होता है। एंड जो स्पेशल, ये भी इंपॉर्टेंट चीज होगी, क्या खाली आप यूज करोगे एक्सरसाइज 1.7 के लिए आपको ध्यान रखना है कंजंक्शन, डिसजंक्शन एंड स्पेशल स्टेटमेंट जो टॉटोलॉजी एंड कॉन्ट्रडिक्शन के होते हैं आर ड्यूअल्स ऑफ ईच अदर, वो एक दूसरे के ड्यूअल्स होते हैं। तो ये जो कनेक्टिव्स है कंजंक्शन, डिसजंक्शन, वापस रिपीट करूँ, एंड स्पेशल स्टेटमेंट्स टॉटोलॉजी एंड कॉन्ट्रडिक्शन वाले, ये एक दूसरे के ड्यूअल्स होते हैं। तो आपको 4 चीज यहाँ पे याद रखनी है, कंजंक्शन, डिसजंक्शन एंड टॉटोलॉजी एंड कॉन्ट्रडिक्शन। तो ये 4 आपको ध्यान में है, तो ये इनसे आप ड्यूअल स्टेटमेंट निकाल सकते हैं, ड्यूअलिटी वाली चीज आप प्रूव कर सकते हैं, स्टेटमेंट प्रूव कर सकते हैं। नाउ टी इज चेंज टू, ट्रू को आप फॉल्स में चेंज कर सकते हो, फॉल्स को आप ट्रू में चेंज कर सकते हो। तो ये भी यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है, ट्रू से फॉल्स, फॉल्स से ट्रू, तो यहाँ पे ये भी हम कर सकते हैं। नाउ यहाँ हम एग्जाम्पल्स के साथ में हम समझेंगे इस चीज को। तो यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर टेक्स्ट बुक में भी आपके दिया है कि कंसिडर द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज। जो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज है आप लोगों ने 9th स्टैंडर्ड में भी सीखा है, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉज जो है, एंड मॉर्गन्स लॉ भी आपने सीखा है, डी मॉर्गन्स का। तो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ के हिसाब से, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पे दिया है, पी कंजंक्शन इन द ब्रैकेट, क्यू स्टेटमेंट, डिसजंक्शन एंड आर इक्विवेलेंट होता है। ये किसके इक्विवेलेंट होगा? तो पी कंजंक्शन क्यू एंड फिर डिसजंक्शन पी कंजंक्शन आर का। कैसे आप इसको इसके साथ कंजंक्शन का सिंबल के साथ यूज करोगे, पी कंजंक्शन क्यू, पी कंजंक्शन क्यू एंड फिर पी कंजंक्शन आर लोगे। और ये जो आपको ब्रैकेट के अंदर ये जो सिंबल दिखाई दे रहा है डिसजंक्शन का, जो कनेक्टिव दिखाई दे रहा है आपको, इस कनेक्टिव को हम मिडल में ले लेंगे। तो यहाँ पे पी कंजंक्शन क्यू लिया हमने एंड डिसजंक्शन का सिंबल एंड पी कंजंक्शन आर ले लिया, तो इसे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ बोला जाता है। अभी नेक्स्ट जो एग्जाम्पल है उसमें पी डिसजंक्शन, तो यहाँ पे पी डिसजंक्शन क्यू लेंगे हम, पहला ब्रैकेट लिया, पी डिसजंक्शन क्यू के इक्विवेलेंट हुआ, एंड दूसरा जो है पी डिसजंक्शन आर के हुआ, पी डिसजंक्शन आर दूसरे ब्रैकेट में, एंड इन दोनों ब्रैकेट्स के बीच में है ना, हमको जो सिंबल यूज करना है, जो कनेक्टिव यूज करना है, वो होगा हमारा कंजंक्शन वाला। दिस विल बी द कंजंक्शन का हमें यूज करना है सिंबल। अभी यहाँ पर ये जो दोनों स्टेटमेंट्स की हम बात कर रहे हैं, यहाँ ये जो स्टेटमेंट्स है, ये इसको आप जब कन्वर्ट करते हो, ये जो पहला वाला एग्जाम्पल है, फर्स्ट को जब आप कन्वर्ट करते हो, ऑब्जर्व करो, आप इसको समझो कि फर्स्ट को आप रिप्लेस कर यहाँ पर हम जब ये जो सारी वैल्यूज है, देखिए ये जो है कंजंक्शन के साइन को हम डिसजंक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। एंड फिर यहाँ पर ये जो डिसजंक्शन का साइन है उसको हम कन्वर्ट करेंगे कंजंक्शन में, और यहाँ पर ये जो कंजंक्शन का दिया है इसको डिसजंक्शन में। तो कंजंक्शन से डिसजंक्शन, डिसजंक्शन से कंजंक्शन, कंजंक्शन से डिसजंक्शन। तो इस केस को हम रिप्लेस कर हम इंटरचेंजिंग, ये जो सिंबल्स है इनको हम इंटरचेंज कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इंटरचेंज। तो इंटरचेंज करने के बाद में हमें जो स्टेटमेंट मिलता है, ये एक दूसरे के लिए हम इनको इंटरचेंज कर सकते हैं, इसको इसके बदले में, इसको इसके बदले में, इंटरचेंज के लिए। तो ये स्टेटमेंट्स जो है वो ड्यूअल हुए, वन इज ऑफ ड्यूअल ऑफ टू, हम बोल सकते हैं वन इज ड्यूअल ऑफ टू एंड टू इज ड्यूअल ऑफ वन। तो ये एक दूसरे के ड्यूअल हो गए, वन इज ड्यूअल ऑफ टू एंड टू इज ड्यूअल ऑफ वन हो गया। नाउ इसी तरीके से डी मॉर्गन्स का लॉ जो है कि नेगेशन, पी मतलब यहाँ पर नेगेशन का जो सिंबल है ब्रैकेट के बाहर है, ब्रैकेट के अंदर है पी कंजंक्शन क्यू। तो जब आप ये नेगेशन का जो सिंबल है, ये नेगेशन का सिंबल इज एप्लीकेबल टू पी ऑल्सो एंड दिस नेगेशन का साइन इज एप्लीकेबल टू, सिंबल इज एप्लीकेबल टू क्यू ऑल्सो। अभी इसे आपको लिखने के लिए डी मॉर्गन का लॉ क्या होता है कि आपको जब आप इसको ब्रैकेट के बाहर लिख रहे हो कि नेगेशन पी लिख रहे हो, तो आपको डिसजंक्शन का सिंबल यूज करना है। यहाँ पे कंजंक्शन दिखाई दे रहा है लेकिन आपको डिसजंक्शन ये इसके इक्विवेलेंट होता है, नेगेशन पी डिसजंक्शन देन नेगेशन क्यू। तो यहाँ पर ये भी आपको ध्यान में रखना है कि ये कंजंक्शन से डिसजंक्शन में डी मॉर्गन के लॉ में कन्वर्ट होता है। देन नेगेशन पी
डिसजंक्शन क्यों दिया है, डिसजंक्शन क्यों दिया है, तो मतलब नेगेशन P कंजंक्शन, फिर आपको कंजंक्शन में कन्वर्ट करना है नेगेशन Q। तो यहाँ पर भी ये जो डी मॉर्गन के लॉ है इसमें भी आप इंटरचेंज करोगे। जब यहाँ पे भी आप देखो, यहाँ पे कंजंक्शन है तो यहाँ पे डिसजंक्शन है, यहाँ पे डिसजंक्शन है तो यहाँ पर कंजंक्शन है। तो मतलब आप 1 and 2 को आप फाइंड आउट कर सकते हो, ड्यूअल बता सकते हो कि 1 इज ड्यूअल ऑफ 2 एंड 2 इज ड्यूअल ऑफ 1। तो ये दोनों एक दूसरे के ड्यूअल स्टेटमेंट्स हो गए, ड्यूअल स्टेटमेंट एक दूसरे के लिए ये ड्यूअल हो गए। देन एग्जाम्पल्स के साथ हम अभी से समझेंगे। एग्जाम्पल्स यहाँ पर टेक्सचुअल एग्जाम्पल्स ये है, तो इनको समझ के हुए कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे आप लोगों को बोला है कि नेगेशन P, देन यहाँ पर दिया है कंजंक्शन Q, नेगेशन P कंजंक्शन Q, देन ये जो है डिसजंक्शन का सिंबल हुआ तो डिसजंक्शन, फिर नेगेशन Q, देन ये है कंजंक्शन नेगेशन P। तो आपको इसके ड्यूअल्स देने हैं, तो ड्यूअल्स देने के लिए हम इनके ब्रैकेट ओपन कर ही नहीं रहे, ब्रैकेट ओपन नहीं कर रहे, हमको खाली क्या करना है नेगेशन, देन P, ये कंजंक्शन है तो इसको डिसजंक्शन कर लेंगे एंड Q, देन यहाँ पर ये डिसजंक्शन है तो इसको हम कंजंक्शन बना देंगे ड्यूअल के लिए, एंड फिर ब्रैकेट के अंदर नेगेशन Q एंड ये कंजंक्शन है तो इसको डिसजंक्शन, फिर नेगेशन P, इस तरीके से हम लिख लेंगे। तो ये हो गया ड्यूअल, दिस इज ड्यूअल ऑफ दिस एंड दिस इज ड्यूअल ऑफ दिस। तो ये एक दूसरे के ड्यूअल हो गए। आप जब इसको वापस ड्यूअल में कन्वर्ट करोगे तो आपको ओरिजिनल ही मिल जाएगा, ये आपका ड्यूअल हुआ, दिस इज द ड्यूअल। ड्यूअल को आप ड्यूअल करोगे तो आपको ओरिजिनल, इसको हम ओरिजिनल बोलते हैं। ये जो है ये हमारा ओरिजिनल स्टेटमेंट है। तो ओरिजिनल स्टेटमेंट आप ड्यूअल, ओरिजिनल स्टेटमेंट इज इक्वल्स टू ड्यूअल ऑफ ड्यूअल, ये ड्यूअल का ड्यूअल होता है, ड्यूअल ऑफ ड्यूअल। जब हम ड्यूअल का ड्यूअल करते हैं तो हमें ओरिजिनल स्टेटमेंट ही मिल जाता है। अभी नेक्स्ट यहाँ पर दिया P डिसजंक्शन Q, फिर कंजंक्शन R डिसजंक्शन S। तो हमें लेना है ब्रैकेट के अंदर P कंजंक्शन Q, फिर डिसजंक्शन R कंजंक्शन S, इस तरीके से हम ले लेंगे। अभी ऐसा हमने क्यों लिया, जैसे हमने बोला है कि कंजंक्शन और डिसजंक्शन को कन्वर्ट करना है, डिसजंक्शन से कंजंक्शन में, कंजंक्शन से डिसजंक्शन में एंड डिसजंक्शन से कंजंक्शन में। तो ये ड्यूअल हो गए, दीज आर द ड्यूअल ऑफ ईच अदर, ये ड्यूअल हो गए एक दूसरे के। नाउ थर्ड जो एग्जाम्पल है वो इस तरीके से आपको ब्रैकेट के अंदर ही, ब्रैकेट में फिर स्मॉल ब्रैकेट आपका जो राउंड ब्रैकेट है P, यहाँ पर ये कंजंक्शन है तो इसको डिसजंक्शन Q, फिर यहाँ पर डिसजंक्शन है तो इसको कंजंक्शन R, फिर आपका स्क्वायर ब्रैकेट, फिर यहाँ पर क्या दिया है डिसजंक्शन, कंजंक्शन है तो यहाँ पर डिसजंक्शन, फिर ब्रैकेट, फिर Q, यहाँ पर कंजंक्शन है तो डिसजंक्शन तो Q, डिसजंक्शन R, ब्रैकेट क्लोज, यहाँ पर डिसजंक्शन है तो कंजंक्शन S। इस तरीके से आप लोगों को लेना है। आई होप ये जो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा है, काफ़ी आसान है, जस्ट थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है कि भाई कंजंक्शन से डिसजंक्शन, डिसजंक्शन से कंजंक्शन एंड टॉटोलॉजी से आपको कॉन्ट्रडिक्शन, कॉन्ट्रडिक्शन से आपको टॉटोलॉजी, तो वो ड्यूअल्स हो गए। अभी आपको हम करेंगे भी एक्सरसाइज, यहाँ पर एग्जाम्पल और है जो आपको लेनी है। यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 2 जो दिया है सॉल्व एग्जाम्पल का, तो वहाँ पर ड्यूअल्स, आपको यहाँ पर भी ड्यूअल्स बताना है। तो यहाँ पे मैं आपको स्टेटमेंट के थ्रू ही यहाँ पर बता देती हूँ कि स्टेटमेंट के थ्रू कैसे हम पता करेंगे कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स, सारे के सारे जो नेचुरल नंबर्स है वो इंटीजर्स है। और ये देखिए, और ये क्या है, इसको हमें सिंबॉलिकली लिखना है। तो ये कनेक्टिव है ना, और कनेक्टिव रैशनल नंबर्स, तो यहाँ पर और के बदले हम यहाँ पर और के बदले ये पूरा का पूरा स्टेटमेंट लिखेंगे कि ऑल नेचुरल नंबर्स, ये पूरे स्टेटमेंट लिखते हुए ऑल नेचुरल नंबर, एंड और की जगह पे आपको क्या लिखना है ए एंड डी एंड। और का अपोजिट क्या होता है, और का अपोजिट एंड होता है, तो ए एंड डी एंड लिखकर और फिर रैशनल नंबर्स कर हम इसको कंप्लीट कर देंगे, रैशनल नंबर्स। तो इस तरीके से आप लोगों को ये जो
वर्ड्स में दिया रहता है स्टेटमेंट, तो आपको ऐसे लिखना है कि ऑल नेचुरल नंबर्स, ये पूरा लिखना है, ऑल नेचुरल नंबर्स आर इंटीजर्स एंड, और की जगह पे हम एंड लिख रहे हैं, एंड रैशनल नंबर्स। नाउ सम रोजेस आर रेड, कुछ रोजेस है वो रेड है, एंड ऑल लिलीज आर वाइट, और सारे के सारे जो लिलीज है वो वाइट होते हैं। तो यहाँ पर हम जो एंड, ए एन डी एंड जो कनेक्टिव यूज हुआ है वो ए एन डी एंड यूज हुआ है, और इसका अपोजिट क्या होता है, ओ आर और होता है। तो यहाँ पर हम ओ आर और के साथ लेंगे और इसको लेंगे कि सम रोजेस आर रेड, सम रोजेस जो है वो रेड है, एंड ऑल लिलीज आपको कंप्लीट कर देना है। इसको इस तरीके से स्टेटमेंट को आपको कंप्लीट कर देना है। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है आपको समझ में आ गया, और अभी ये जो एक्सरसाइज 1.7 है वो सॉल्व करने में आपको काफ़ी आसानी होगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट जब समझ में आ जाता है तो चीज़ें इजी हो जाती है, हम फटाफट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 1.7 में राइट द ड्यूअल ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, आपको ड्यूअल लिखना है। तो हम यहाँ पर इसका ड्यूअल हमें लिखना है। तो ड्यूअल लिखने के लिए हम क्या करेंगे, पी हमको देखना है कि कनेक्टिव्स कौन सा यूज हुआ है, कनेक्टिव्स को हमें चेक करना पड़ेगा कनेक्टिव्स कौन सा यूज हुआ है। तो द ड्यूअल्स आर गिवन बाय, यहाँ पर द ड्यूअल, आंसर द ड्यूअल, इसका ड्यूअल क्या होगा, P डिसजंक्शन Q, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, एंड डिसजंक्शन R विल बी इक्विवेलेंट, ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो यहाँ पर P इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, यहाँ पे एक डिसजंक्शन है तो हमें कंजंक्शन कर देना है, एंड Q, एंड फिर यहाँ पर ये डिसजंक्शन है तो हमें कंजंक्शन कर देना है, एंड R, इस तरीके से लेना है। फिर नेक्स्ट जो स्टेटमेंट दिया है यहाँ पर लॉजिक, यहाँ पर जो कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है नेगेशन P, तो यहाँ पर द ड्यूअल, इसका जो ड्यूअल होगा द ड्यूअल होगा नेगेशन P, आपको लेना है नेगेशन P, ब्लैक पेन ही यूज कर लेती हूँ, देखने समझने में इजी होगा, या फिर यहाँ पर क्योंकि नेगेशन P, फिर ब्रैकेट में आना चाहिए डिसजंक्शन Q, कंजंक्शन इन द ब्रैकेट P, डिसजंक्शन नेगेशन इन द ब्रैकेट Q, डिसजंक्शन नेगेशन R। तो ये किसके इक्विवेलेंट होगा, तो यहाँ पर हमें खाली क्या देखना है, ये जो डिसजंक्शन कंजंक्शन वाले सिंबल्स को देखना है, और हमें इसे चेंज कर देना है, तो डिफिकल्ट नहीं है। नेगेशन इन द ब्रैकेट P, ये डिसजंक्शन है तो इसको हम कंजंक्शन में कन्वर्ट कर रहे हैं, कंजंक्शन Q, देन ये जो कंजंक्शन है तो डिसजंक्शन में डिसजंक्शन का साइन सिंबल, देन P, यहाँ पे डिसजंक्शन है तो कंजंक्शन नेगेशन इन द ब्रैकेट Q, यहाँ पर डिसजंक्शन नेगेशन R, एंड ब्रैकेट क्लोज। आई होप समझ में आ रहा है, डिफिकल्टी नहीं हो रही है समझने में। अभी थर्ड जो है उसमें क्या करेंगे, P, यहाँ पर हम लिख लेते हैं द ड्यूअल P डिसजंक्शन, देन Q डिसजंक्शन R, ये यहाँ पर बोला है ये इक्विवेलेंट है, किसके इक्विवेलेंट है, कंपाउंड स्टेटमेंट दिया है P डिसजंक्शन Q डिसजंक्शन R के इक्विवेलेंट है, राइट। तो इसको बताने के लिए आप इसका ड्यूअल जो होगा वो होगा, इसका ड्यूअल जो आप लिखेंगे तो P डिसजंक्शन का हम कंजंक्शन लिखेंगे ब्रैकेट Q, डिसजंक्शन का हम कंजंक्शन लिखेंगे R, देन इक्विवेलेंट का सिंबल देन ब्रैकेट में P कंजंक्शन Q एंड कंजंक्शन R, इस तरीके से आपको ले लेना है। लास्ट ये जो क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट है,
यहाँ द ड्यूअल जो होगा, इसका जो ड्यूअल होगा वो आपको नेगेशन, फिर P कंजंक्शन Q इक्विवेलेंट टू नेगेशन P। हमको नेगेशन को कुछ नहीं करना है, हमें खाली कंजंक्शन डिसजंक्शन इन्हीं को कन्वर्ट करना है, रिप्लेस करना है, अपोजिट लेना है। जहाँ पे कंजंक्शन है तो डिसजंक्शन, जहाँ पर डिसजंक्शन है तो कंजंक्शन। तो यहाँ पर ये ड्यूअल इसका जो होगा वो इस तरीके से होगा, नेगेशन P, ये कंजंक्शन है तो इसका उल्टा डिसजंक्शन, फिर Q इक्विवेलेंट टू नेगेशन P, फिर यहाँ पर डिसजंक्शन है इसलिए कंजंक्शन, नेगेशन Q। अभी इसके आगे आपको चाहिए तो आप इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर, जहां पर बोला कि राइट द ड्यूअल स्टेटमेंट। आपको ड्यूअल स्टेटमेंट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड स्टेटमेंट, जो कंपाउंड स्टेटमेंट्स दिए उनके ड्यूअल स्टेटमेंट लिखने। तो यहाँ पर आपको जो है वो ध्यान देना है कि आंसर में 1 आप क्या लिखेंगे कि 13 इज अ प्राइम नंबर। तो यहाँ पर हमें ढूंढना है कि कनेक्टिव कौन सा यूज हुआ है। 13 इज अ प्राइम नंबर, ये कनेक्टिव जो है यहाँ पे AND एंड है, तो एंड का अपोजिट क्या होता है, OR और। एंड का अपोजिट हुआ OR और। एंड जो है वो कंजंक्शन के लिए होता है एंड OR और डिसजंक्शन के लिए होता है। आप सभी जानते हैं कि एंड का मतलब है एंड इज इक्विवेलेंट, ये है ना, इसे हम कंजंक्शन के लिए, ये कंजंक्शन का सिंबल है, दिस इज द सिंबल। एंड इसके लिए OR और के लिए जो सिंबल हम यूज करते हैं वो है ये, जिसे हम डिसजंक्शन बोलते हैं, डिसजंक्शन। तो यहाँ पर OR और। इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक कंट्री, इस तरीके से आपको लिखना है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर करीना इज वेरी गुड और एवरीबडी, तो यहाँ पे OR और है, वो कनेक्टिव्स यूज हुआ है, तो हम लिखेंगे करीना। आंसर 2, करीना इज वेरी गुड, AND एंड एवरीबडी लाइक्स। तो ये जो मैंने एरो जस्ट आपको दिखाया है कि OR और की जगह हमने क्या रिप्लेस किया है, तो इसको अंडरलाइन कर देती हूँ। OR और की जगह हमने AND एंड लिखा है, यहाँ पे AND एंड की जगह पे हमने OR और लिखा है, बस इतना ही किया है, लाइक सर। ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में है ना, मैथमेटिकल लॉजिकल इस पे बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। तो जब ये चैप्टर हम अच्छे से कर लेते हैं तो आसानी से हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ऐसे वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर दिया राधा एंड, AND एंड दिया, तो हमें इसको रिप्लेस करना है OR और से। तो राधा OR और, हमने इसको रिप्लेस किया OR और से। सुष्मिता कैन नॉट रीड उर्दू, वो लोग उर्दू रीड नहीं कर सकते हैं। इवन आई कांट रीड उर्दू। वैसे लैंग्वेजेस जितनी आती है, जितना आप सीख सकते हो सीखना चाहिए, बट मेरा फोकस मैथ्स, अकाउंट्स ये सब पे था, तो ये इन ज़्यादा लैंग्वेजेस, ओनली हिंदी, मराठी, इंग्लिश, और मराठी भी उतना फ्लुएंटली नहीं आता है मुझे, उतनी फ्लुएंटली नहीं आती है। नाउ a number is real number, and यहाँ पर बोला है द स्क्वायर ऑफ द नंबर इज नॉन नेगेटिव। तो यहाँ पे हमें क्या, हमारा फोकस है कि भाई कनेक्टिव कौन सा यूज हुआ है, हमारा फोकस कनेक्टिव्स पे है। तो यहाँ हम लिखेंगे ए नंबर इज रियल नंबर, एंड इसको हम रिप्लेस करें OR और से। तो इसकी जो कहानी है ड्यूअल्स की, वो पूरी की पूरी AND एंड OR और कंजंक्शन डिसजंक्शन से रिलेट करती है, उसी के अराउंड घूमता है। टोटोलॉजी वाले कॉन्ट्रडिक्शन में कन्वर्ट हो जाते हैं, कॉन्ट्रडिक्शन वाले टोटोलॉजी में, तो उतना ही हमें ध्यान में रखना है। आई होप ये जो एक्सरसाइज है अभी आप सॉल्व कर सकोगे आसानी से, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आप लोगों को। आपको चाहिए तो इसकी स्क्रीनशॉट ले लीजिए
चैनल के साथ बने रहिए। और मुझे मोटिवेट करने के लिए आप लोगों को एक तो वीडियोस रेगुलर जो आते हैं तो आपको लाइक कर देना है और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना है एंड अपने स्टडीज़ पे फोकस करना है। बस इतना ही चाहिए आप लोगों से। आप लोगों का प्यार मिलता रहे, चैनल के साथ आप लोग बने रहे। थैंक यू वेरी मच। स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी फॉर एवर। गॉड ब्लेस यू ऑल डियर स्टूडेंट्स।